नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी खबर को जिस खबर का आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। साथियों, आज अनंत चतुर्दशी व्रत कथा संपन्न हो गया। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का प्रारंभ महाभारत कालीन समय से आ रहा है। पांडव जब जुआ खेलने के दौरान सारी संपत्ति हार गई, यहाँ तक कि अपने पत्नी को भी जुआ में हार गया, तो काफ़ी दुखी हुए। भगवान कृष्ण के शरण में गए। उन्होंने कहा कि अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन करो तो आने वाला समय में तुम्हारी विजय होगी और पृथ्वी लोक पर तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने पांडव को जो बताया है वही बात हम आपको कथा के माध्यम से बता रहे हैं। इन बातों की जानकारी मंदिर के पंडित संजय कुमार जी से प्राप्त हुआ है। चलिए हम आपको शॉर्ट विधि के अनुसार कथा सुनाते हैं। कौंडिल और शीला नामक पति पत्नी बड़ी सुखी सुखी रहा करते थे। एक दिन शीला के हाथों में जब उन्होंने आनंद भगवान का डोरा देखा तो उसके सुखी संपन्न पति, जो कि नास्तिक थे, वे पूजा पाठ अर्चना से दूर भागते थे। उन्होंने पत्नी को प्रताड़ित कर उनके बाहों से आनंद का डोरा को खींचकर फेंक दिया, यहाँ तक कि उसे अग्नि में जला दिया, जिनसे कि भगवान विष्णु का रूप आनंद भगवान काफ़ी दुखी हुए। उनके बाद कौंडिल्य के जीवन में दुख की घड़ी आ गई। वैसे में अब करे तो करे क्या। कुछ समय बीतने के बाद कौंडिल्य के पास जो भी बची कुची संपत्ति थी वह भी समाप्त हो गई। अंत में उन्होंने जब अपनी पत्नी से पूछा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, काफ़ी दुखी होकर तब पत्नी ने उसे याद दिलाई कि आपने याद करिए पति महोदय कि आपने जो आनंद भगवान का धागा अग्नि में जला दिए थे, कहीं न कहीं हो न हो उन्हीं का यह दुख का कारण है। शीला के पति का माथा ठनका और वे आनंद भगवान को खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने कहा कि जब तक मुझे आनंद भगवान की दर्शन नहीं हो जाते मैं उसे ढूंढता रहूँगा। अगर दर्शन नहीं हुए तो मैं अपनी प्राण दे दूँगा। कथा इसी प्रकार से है। मंदिर के पंडित जी लगभग सैकड़ों भक्तों के बीच यह कथा सुना रहे हैं। श्रवण कीजिए आप भी, तब जाकर आनंद भगवान की उन्हें प्राप्ति होती है कथा के अंत में, और पांडवों को भी अपना राजपाट मिल जाता है। तो साथियों, आपको आनंद भगवान का ये कथा कैसा लगा ज़रूर सुनें और अपने आसपास के लोगों को भी सुनाएं। इस कथा को सुनने से उनके घर में भी धन धान की प्राप्ति हो। तो हम आपको बता दें, इस कथा में शीला नामक जो युवती है वो एक साधु की पुत्री है, जिनको कि सौतेली माँ थी। सौतेली माँ उन्हें प्रताड़ित करती थी। शीला के पिता का नाम सुमंत और माता का नाम दीक्षा थी। दीक्षा दुनिया से चल बसी थी। शीला के पिता सुमंत ने दूसरी शादी कर ली, जिनसे कि शीला काफ़ी दुखी रहने लगी। जब शीला का विवाह करा दिया गया और उन्हें दहेज के रूप में ईंटा, गिट्टी, पत्थर, कई तरह के सामान उन्हें देकर विदा किया, जिनसे कि शीला एवं शीला के पति काफ़ी दुखी हुए। साथियों, शीला को मायके में दुख तो हुआ ही था। जब उन्होंने ससुराल पकड़ा तो वहाँ भी नास्तिक पति उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी के बाहों में आनंद भगवान का डोरा देखा तो उनके पति ने कहा, ज़रूर तुम मुझ पर जादू टोना करने के लिए यह धागा पहनी है। अतः उन्हें जबरन हाथ से खींचकर फेंक दिया, यहाँ तक कि अग्नि में जला दिया। साथियों, इस कथा के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय जय महादेव, जय माँ पार्वती, जय श्री कृष्ण। का अत्यंत व्रताधिक श्रेष्ठ
आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वे शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग के तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग के तुम जल्दी घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन मुनि बोले कि हे स्वामिन, मैं जो पूछता हूँ उसे बताएं। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतूहल देखा है जगत गुरु। वे कहो, वह आम का वृक्ष कौन था, वह वृषभ कौन था, और वह कमल कुमुद कहलार, वे सुशोभित सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करनी देखी है। सो क्या थी? वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था, वह उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले, वे आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गो देने वाली, जो गो देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी, और जो घास पर वृषभ देखा था वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही तथा वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया, भिक्षुकों को भिक्षा नहीं दी, उस पाप क्रम से दोनों